देना नहीं पसंद हर करते हैं। रिकॉर्ड। हाँ, तो यू डोंट लाइक टू टेक इट, तो इसीलिए तो ये देख रहे हो। सो एक्चुअली ए सिमिलर डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी, ओके। बट अगर एनसीईआरटी में देखोगे ये इसी सिमिलर डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, बट इसमें स्टिल देखो लैगिंग स्ट्रैंड पीछे है। अगर हम लोग एक लाइन खींचे तो देख रहे हो, तो लैगिंग स्ट्रैंड फिर भी पीछे है। सो फिर भी ये लैगिंग स्ट्रैंड पीछे है, बट आई स्टिल डोंट लाइक इट। तो इन्होंने दो फ्रैगमेंट्स दिखाएगा करके उसने दो बनाया है, नहीं तो फ्रैगमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा फ्रैगमेंट। कवर करें। हाँ, इसको मैं फ्रैगमेंट कर दूंगा एंड इसका एक तो खा जाऊंगा। ऐसे इसमें घुमाने वाला भी नहीं है, मैंने यार टूल बड़ा इतने फॉलो नहीं हो, ऐसे घूमता उमता भी नहीं है ये, कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। चलो इस तरह से हो गया, खा गया हमने। एक और डिब्बा बना देंगे, तो एटा को सेव कर दो। फाइन हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। एक और बना लेते हैं, नहीं तो क्या वो दुखी करोगे। आमे गोटे छोटे कर दबा, असुविधा कौन, क्यों संदीप गुस्सा हो, तो हमें छोटा सा बना लेते हैं। फाइन, तो छोटा सा बना लेंगे तो इट विल सिग्निफाई ओके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये डायग्राम हम सेव करेंगे एंड आप क्लियर कर देंगे। अब इसको देखिए, तो ये जो थीटा रेप्लिकेशन है, वाई वी कॉल इट थीटा रेप्लिकेशन, क्योंकि ये रेप्लिकेशन करेगा एंड ये आपको मालूम है टर्मिनेटर रीजन है, तो ये खुलेगा नहीं, तो इट लुक्स लाइक ए थीटा। देख रहे हो, ये आपका थीटा जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको थीटा रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो वेयर विल यू फाइंड थीटा रेप्लिकेशन? इन केस ऑफ सर्कुलर डी, ठीक है। ये देख रहे हो बबल रेप्लिकेशन बबल, मैंने आपको सब सिखा दिया कि नहीं? तो तुम नोट नहीं ले रहे हो, बट सिखा दिया है मैंने सारा कुछ आपको, बट इसमें फ्रैगमेंट नहीं दिखा है, पूरा पूरा दिखा दिया है। चलिए, सो ये आपका जो रेप्लिकेशन यूनिट्स है, ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। ओके, दिस इज द रेप्लिकेशन बबल कंसेप्ट। ओके, चलिए क्लियर कीजिए। ये जो टेबल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस टेबल का ये दोनों को हम लोग अगर एक पेज पे ले लें तो सेम टेबल है एक्चुअली, ये दो अलग अलग सोर्सेस से है। तो देख रहे हो, तो इसलिए पॉलीमरेज 1 वो प्रूफ रीडिंग भी करता है। ओके, प्रूफ रीडिंग को हम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, ये आपका क्वेश्चंस में आता है। तो 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस को हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, 5 to 3 को प्रूफ रीडिंग नहीं कहते हैं। ओके, तो इसलिए 3 to 5 इधर से पलट के जाएगा वो एंड चेक करेगा, सो दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस में होता है? ऑलमोस्ट सभी में होता है, ठीक है। एंड इसीलिए उसके जो नाम अलग अलग हैं, आर्थर कॉर्नबर्ग, नोबेल लॉरेट। तो कॉर्नबर्ग फैमिली इज नोन फॉर नोबेल प्राइजेस। ओके, उसमें उनके फादर एंड एक ब्रदर, they are Nobel laureates. Another brother, he has discovered the enzyme, but he was not given Nobel Prize. मतलब कॉर्नबर्ग फैमिली, बाप एंड बेटे, they are very very important in case of your what? In case of your molecular biology. तो मैंने आपको जो नोबेल प्राइज वाला नोट दिया है उसमें उनका डिटेल्स होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सेव कर दिया ये वाला। तो इधर उसका देखिए, तो रिमूव्स एंड रिप्लेसेस प्राइमर्स, कौन? पॉल 1। रिपेयर, ओके, ये है पॉल 2, उतना ही हम लिखेंगे, ठीक। एंड एलोंगेट्स डीएनए। तो ये हमारा जो 3 एंजाइम्स हो गए उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स,
ठीक है, अब इसको क्लियर किया जाए। तो ये सब आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, देखो। यस सर, हो रहा है। चलो, तो आप ये आपके जो एंजाइम के सब यूनिट्स है, ये तो आप पढ़ते नहीं हो। सो दिस इज अबाउट डीएनए पॉलीमरेज का एक और पॉइंट है। एक और जगह ये देखो, तो ये आपका जो टर्मिनेटर साइट है, तो उसका भी हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे एंड उसको सेव कर लेंगे। सो दिस इज योर टर साइट्स, देख रहे हो? तो ये आपका टर साइट्स है। हाँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ओरी साइट। तो ओरी साइट यहाँ है एंड टर साइट आपका उसका ऑपोजिट है। तो सेव कर दिया हमने। चलिए, तो उसके बाद कंपैरिजन है आपका प्रोकैरियोटिक एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये देखिए, ये एक सिंपल सा डब्बा है, इसको आप याद रखेंगे। फाइन, दिस इज योर यूकैरियोटिक एंजाइम्स एंड ये पैरेललिज्म ड्रॉ कर रहा है बिटवीन दीज। तो इसलिए वन जैसा कौन बिहेव करता है? डीएनए पॉल अल्फा। टू जैसा कौन बिहेव करता है? एप्सिलॉन बीटा गामा, या एप्सिलॉन, नॉट बीटा गामा, एक्चुअली ओनली एप्सिलॉन। एंड थ्री जैसा कौन बिहेव करता है? आपका पॉल डेल्टा। तो इसलिए मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम कौन है? आपका डेल्टा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। ये आपका जो सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, माने जो रिमूवल, ओके, एंड ये प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। तो इसलिए पॉल एप्सिलॉन इज इक्वल टू पॉल 2, पॉल अल्फा इज इक्वल टू पॉल 1 एंड पॉल डेल्टा इज इक्वल टू पॉल 3। तो जो डीएनए रिपेयर है, तो डीएनए रिपेयर के लिए भी हम इसको मान सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ग्रीन बना देंगे, है कि नहीं? एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस उनका होता नहीं है, तो वो हम अलग से रखेंगे। सो ओके, तो दिस इज योर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन एंजाइम। तो उसको सेव कर दिया हमने। इसी तरह से और भी डिटेल्स है। सो ये देखो, ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क है। एक सिंपल सा, थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, 105, 100। ओके, सो ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क है, देख रहे हो? तो ये आपका टोटल रेप्लिकेशन फोर्क दिया हुआ है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर अगर जरूरत पड़ा, नहीं समझ में आया, तो मैं अगले क्लास में खुद का भी बना दूंगा। ओके, तो ये आपका एक रेप्लिकेशन फोर्क हमने सेव किया। ऐसे किलो किलो हैं, आपके लिए रखा हुआ है। कैंपबेल का है। हाँ, तो लॉट ऑफ बुक्स, ये JCRT वाला है, ये हैंड ड्रॉन बाय जेजेस, हैंड टाइप्ड एक्चुअली। तो ये देखोगे, तो आप देखोगे कैम्बेल से ज्यादा एलुसिडेट किया है मैंने। आप देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हर एक्शन दिखाया गया है। चलो, मैं आपको अलग अलग कलर से उसको दिखा देता हूँ। तो ये है, देखो, आपका लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट लिखा है एंड लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। एक कंसेप्ट डिस्कस हो गया। आप देखिए, डीएनए पॉल 3 एंड यहाँ भी एक डीएनए पॉल 3 होगा। दोनों एक्चुअली सेम एंजाइम है, याद रखना, नॉट डिफरेंट। बिकॉज इस एज ए ड्राइंग देखने से क्या लगता है, जैसे ये एक एंजाइम है, ये एक और है। नो, ये दोनों सेम एंजाइम। ओके, ये आपका डीएनए प्राइमेज आ गया, देख रहे हो? डीएनए प्राइमेज, इधर भी डीएनए प्राइमेज, दोनों तरफ का काम कर देंगे ना। तो ये भी आपका पॉल 3 इधर है, पॉल 3 8 प्रोडक्ट्स, पॉल 3 है सर, सेकंड वाला। मेरा पॉल 3 है, समझ में? शड़ा। तो ये जो है, ये आपका गाइरेज है, यहाँ भी आपका गाइरेज है। मैंने गाइरेज बनाया है, बट बुक्स में नहीं होता है, ठीक है? अब इधर देखिए, ये पॉल 1 का काम दिखा रहा है, क्या? वो आरएनए प्राइमर को
रिप्लेस कर रहा है। ओके, बट यहाँ पॉल 1 का एक्टिविटी नहीं है। तापरे एठी देखुच डीएनए लाइगेज एक्टिविटी दिखाया गया है, बट वहाँ डीएनए लाइगेज एक्टिविटी मतलब ये एक्चुअली लीडिंग है। तो ये दो डायग्राम बनाने से समझ में आएगा। प्लस इधर हम लोगों ने आपको पॉल 2 का भी फंक्शन दिखाया है। ए सी मिसमैच हो गया, उसको वो रिपेयर चेंज कर रहा है। क्लियर? उसके बाद ये लीडिंग स्ट्रैंड है एंड लैगिंग स्ट्रैंड कहीं लिखा है, देखो वो नहीं है, तो ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। एक और बच गया हमारा, कलर कौन सा बच गया? ब्लैक। तो ब्लैक में हम SSBP बनाएंगे। देख रहे हो SSBP वो धीरे धीरे सरकते रहते हैं। आ गया मजा? तो अब ये आपका मैं सेव कर देता हूँ, तो देख लेना आपको कौन सा समझने में इजी होता है। ओके, चलिए ये उसका देखो इंडिविजुअल एंजाइम फंक्शन है, देख रहे हो? तो आप देख रहे हो अच्छे बुक्स में जो होता है मैं आपको करा देता हूँ। फाइन, आई डोंट बॉदर कि एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया है, आई डोंट बॉदर। समय चलिए, तो ये है, और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, तो आई विल ट्राई टू शो यू। तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन फिनिश। तो आई डोंट नो इफ दैट स्क्रीन इज, मैं दिखा रहा हूँ, अगर दिखेगा एक बार फिगर्स और एक्स्ट्रा फिगर्स अगर आपको कुछ दिखाया जा सकता है तो देख लेंगे, फिर अलविदा खासी कर देंगे, है कि नहीं? जेनेटिक्स 11 +1 जेनेटिक्स मटीरियल, ये कौन सा टॉपिक है? जेनेटिक मटीरियल। बहुत सारे एक्चुअली जितने बही देखी उतना अच्छा अच्छा रेप्लिकेशन दिखेगा आपको। ओके, ये एक है, उसके बाद ये एक है, ओके, उसके बाद ये एक है। तो देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया डायग्राम से। स्क्रीन टा दिखाओ नहीं, तो देखो अब सो जाओगे तो कैसे दिखेगा? ये छोटा है, मैं लब रहे हैं एक अच्छा वाला डायग्राम, क्योंकि कितना देखोगे, इसलिए अच्छा सा डायग्राम अगर होगा तो तामे लब रहे हैं मिल जाएगा तो दिखा दूंगा। ओके, चलिए ये एक चलेगा। चलिए, सो नाउ लेट्स गो टू योर स्क्रीन। अब देखिए, सो ये एक अच्छा सा है, मैंने दिखाया आपको। फाइन, आई होप यू गेट दिस, वेरी ब्यूटिफुली मेड। ओके, तो इसीलिए इसको सेव कर दिया जाए। देख रहे हो प्राइमेज प्राइमर, ये बढ़िया दिखा रहा है, एंड आपका ये लीडिंग स्ट्रैंड चल रहा है एंड ये लैगिंग स्ट्रैंड, एंड जैसे जैसे आगे जा रहा है कॉइलिंग भी हो जा रहा है, देख रहे हो? तो सॉरी ये लैगिंग स्ट्रैंड है ऊपर वाला, क्यों? दो दो सब यूनिट्स है, ये लीडिंग है, ये पीछे का दिखा नहीं रहा है, ठीक है? एंड बट अगेन व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस स्ट्रैंड रेप्लिकेशन, बताइए? दैट दोनों का फिनिशिंग पॉइंट सेम है, so that is the mistake. Okay, but ये यूकैरियोटिक है माय डियर, इसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा है, तो चाहो मैंने यूकैरियोटिक में भी आपका खत्म कर दिया, आप बोल नहीं सकते। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, समझ में आया? ये यूकैरियोटिक कैसे पता चला? ये पॉल अल्फा, पॉल डेल्टा, ये सब दिया हुआ, तो इसलिए पता चल गया कि ये यूकैरियोटिक है। समझे? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द गुड चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड। ये पॉल अल्फा है, ये आपका पॉल डेल्टा है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। चलिए, आर यू एबल टू सी? एसएसबी फंक्शन भी बड़े दीजिए। बहुत सुंदर दिया है। तो ये एक और है, ये दोस्ती है, कुछ और आ गया, इसको डिलीट किया जाए तो एक्चुअली रीशेयर करते हैं। एक और स्क्रीन आपको शेयर करूंगा, ये वाला एक्चुअली। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो लूपिंग कंसेप्ट। तो देख रहे हो
तो ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, बट इस स्ट्रैंड को हम लोग लूप कर रहे हैं। देखे तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको एक दिन याद है 10th में ना 11th क्लास में समझाया था, जो आई कार्ड लेकर। अदरवाइज ये मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, या अगर आप कर ही रहे हैं तो अभी कर देता हूँ। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग? तो देखिए, अब सपोज ये हमारा डीएनए है, ओके, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इसको छोड़ दो। अब ये हमारा जो डबल स्ट्रैंड है, दिस इज द यूनिट। तो अब ये क्या है, 5 प्राइम। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे पलट देता हूं, तो ये क्या है 3 प्राइम। मुझे लगे नहीं, सॉरी, इसको तो हमें उल्टा करना है ना, ये 3 करना है, इसको 5 करना है। ये है हमारा 3 प्राइम, ये है हमारा 5 प्राइम। तो अब अगर मैं लूप नहीं करूंगा तो ये यहां होता 5 प्राइम। इज इट करेक्ट? इसको मैंने ऐसे लपेटा हुआ है। तो अब जब लपेटा, इधर एक निक करो, ओके, तो ये क्या हो गया 3 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम। 5 प्राइम। So now, can polymerase synthesize them together? बोलिए। यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि इधर सेम भी, डायरेक्शन। इधर भी आपका 5 to 3 चल रहा है, इधर भी 5 to 3 चलेगा। समझ में आया? मुझे लगा अब क्या होगा, तो ये हो गया। अब जब इधर आ जाएगा ये जो डीएनए पॉलीमरेज, तो आउ तो आगे किसी नहीं, तो ये फिर लपेट के वापिस हो जाएगा। तो ठीक है, तो एटा हमारा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है। तो जब इसको लपेटोगे तो इसके ऊपर भी डीएनए आ जाएगा 3 प्राइम, एंड ये हो जाएगा 5 प्राइम। आ गया समझ? अरे एटा 3 प्राइम अच्छी ना, एटा जब सियाड़े जीव इट विल गो आउट, एंड इधर हो जाएगा 5 प्राइम। आ समझ? हाँ बोलो बोलो। सर जब प्राइमर काढ़ीला बेले लूप थिबो ना नथिबो? वो सब प्राइमर बाद में होगा, पहले पॉलीमरेज के बाद प्राइमर आएगा ना, सेकंड प्राइमर। यस सर। प्राइमर तो इंडिपेंडेंट काम करता है। सुनो, इसका अलग प्राइमर होता है, इसका अलग प्राइमर होता है, बट पॉलीमरेज एक ही होता है। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो द पॉलीमरेज इज द सेम एंजाइम। जैसे ये 2 हाथ है, एक हाथ से मैंने लीडिंग को पकड़ा है, एक हाथ से मैंने लैगिंग को पकड़ा है, बट प्रॉब्लम क्या है, लैगिंग उल्टे डायरेक्शन में था। तो उस भाई मैं तो जाऊंगा इधर, तो तुम अगर इधर जाओगे तो तुम्हें भी रेप्लिकेट कर दूंगा। ये इधर जा रहा था इसलिए मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया। तो अब व्हाट इज द ड्यूटी कि इसको इधर लाओ, तो इसीलिए इसको जैसे इधर लाया तो इसको भी उसने पॉलीमराइज कर दिया। मुझे लगा। अब हम दूसरा स्टैंड देखते हैं। यस सर। अब कंसेप्ट माने सेकंड टाइम देखते हैं। ओके, अब ये जो दूसरी बार का है, फिर इसको हमने ऐसे कॉइल किया, तो ये है 5, तो इधर ऑलरेडी रेप्लिकेशन हुआ पड़ा है, देखो कि नहीं, 80 ऑलरेडी है ही सर जी प्रीवियस टाइम। तो ये 5 है, ये 3 है। ओके, सो ओके, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है कि नहीं? समझ रहे हो? ये 5, ये 3 था। अब आगे भी लोगे तो ये 3 ही होगा ना, 3 यस सर। ये 5 है, बुझलो कि नहीं? तो अब ये स्ट्रैंड तैयारी चलीची हैला, एई पंत आसिला, एबे पॉलीमरेज एठिकी आसिला। ओके, तो अब पॉलीमरेज क्या करेगा, इसका तो चल रहा है बट इसका छूट गया था, तो अब पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे ही पॉलीमरेज देखो कितना जेजेस कितना 3,
आई एम शोइंग यू एक्टिव मॉडल। ये देखो अब पॉलीमरेज इधर तक चला गया है कि नहीं। तो जब पॉलीमरेज इधर तक चला गया तो ये स्ट्रैंड क्या हुआ, ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है बट ये भी हो गया। जैसे सॉरी ये उल्टा साइड में हो गया। सपोज मैं इधर बना रहा हूँ, सपोज ये हुआ इधर आया, जिमिति इधर आएगा, क्या गड़बड़ होगा? आगे है already। संगरे अब वो तो डबल स्टैंडर्ड है, हाँ तो डबल स्टैंडर्ड में ये क्या करेगा, ये ग्रिप को छोड़ देगा। तो जैसे देगा, फिर से छोड़ेगा ये फिर वापस पलट जाएगा। तो पोजीशन। समझ रहे हो, तो ये फिर वापस पलट जाएगा। तो अब इसके साथ दो छोटे छोटे सेगमेंट हो जाएंगे। ओके 5 to 3 5 to 3 दिस इज 3 5 to 3। कोई शक? ना बुझिएगा। नो सर। तो इसका मतलब है अब इस ट्रेंड में यहां तक रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं? सॉरी यहां तक यहाँ तक। बुझिला। तो एटा गड़ी गड़ी आसले एटी के आसीबा, बट Yes, sir। इसका यहां तक हो चुका है। आप समझ रहे हो कि मैं क्यों बोलता हूँ Leading। उसको पीछे बनाओ करके? यस सर। देखला, तो ये कितना इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि पूरा आपको- गोटे लूप पछु असल से। हाँ बोलो। हाँ पूरा कम से कम loop। एक लूप पीछे है, कम से कम एक लूप पीछे है। इधर देखो ना, ये सी हियर, सी द ब्यूटी, इसका रेप्लिकेशन यहाँ तक हो चुका है बट इसका अभी यहाँ चल रहा है कि नहीं। तो ये पूरा एत्तिक ही पीछे है, तो एत्तिक को इधर ले आओ ना, इधर तक आ जाएगा वो। अरे इस ट्रेंड को वापस करो, एटा यार्ड भिड़ दिले ए जो 8 इंच यार्ड को आसीबा नहीं रही, तो यहाँ तक Yes, sir। रेप्लिकेशन हुआ है। ये लेनिंजर में बहुत अच्छा दिया है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो मेरे को बोलोगे तो मैं अगले क्लास में दिखा दूंगा। उसको फिर ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसलिए आई डोंट वांट टू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यू कैन अगेन ट्राई। चलिए, सो ये कुछ रेप्लिकेशन। बेटा हाँ बोलो, किसका हैप्पी बर्थडे है? सर मेरा है। कौन है तू? शोभन। वेरी गुड वेरी गुड। माय वाइफ्स बर्थडे इज आल्सो टुडे। तो हाँ एक्चुअली ओ तो सर मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। 1 अक्टूबर है ना तुम्हारा? एक्चुअली मम्मी डिस्टर्ब करती है। नहीं नहीं ठीक है, यस सर। 1 अक्टूबर है तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड Yes, sir। दिस मंथ्स। Yesterday was my father's birthday, 30th. First is my mother's birthday. 13th father's birthday, my wife's birthday first. 13th is my mother's birthday. 28th is Garima's birthday. तो 4 बर्थडे ये ये सितंबर अक्टूबर एंड 26th जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, 26 सितंबर। तो इसलिए एंड 25 सितंबर उसकी बेटी का बर्थडे है। तो मैंने 25, 26, 31, 13, 28 तो पूरा लाइन में बर्थडेज है। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट शोभन इज आल्सो हैविंग। तो शोभन को ड्यूटी दिया जाएगा मैडम को जंगल में छोड़ देने के लिए, क्या ना कौन अभिषेक? चलिए, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, तो यू कैन गो होम एंड एक बार उसको चेक कर सकते हैं। हाँ बोलिए। मैं मीटिंग आई एम कैंसिलिंग द रिकॉर्डिंग।